चलो इस क्वेश्चन में आपसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा गया है एट pH 10। तो आपको पता है कि स्टैंडर्ड जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है क्या होता है, जीरो होता है। वो चाहे ऑक्सीडेशन का हो और चाहे रिडक्शन का हो, बट स्टैंडर्ड कंडीशन में जो कॉन्सेंट्रेशन होता है H+ का उसको माना गया है 1 मोलर, और गैस का जो प्रेशर होता है उसको माना गया है 1 बार। यानी 1 मोलर का pH कितना होगा, तो pH नियरली जीरो के आसपास होता है। ठीक, अब ध्यान देंगे, आपको पूछा गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट pH 10, यानी कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए आपके पास या तो फॉर्मूला अप्लाई कर लो। तो फॉर्मूला ध्यान देंगे, तो फॉर्मूला बोला गया है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर चाहिए आपको एट pH 10, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 0.059 इंटू pH कर देना। अब क्वेश्चन का pH कितना दिया हुआ था 10, तो इस 10 को पुट कर दो, तो 0.059 इंटू 10 कर देंगे तो आंसर कितना आएगा 0.59 वोल्ट। यानी ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला विथ pH। अब ध्यान देंगे, अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल पूछा जाता या बाय डिफ़ॉल्ट पूछा जाता कि पोटेंशियल क्या है, तो पोटेंशियल में हमेशा आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फोकस करना है रिडक्शन पोटेंशियल पे, तो उसका फॉर्मूला जस्ट उल्टा हो जाता। तो रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है ये हो जाता 0.059 इंटू pH, और यहाँ पे साइन लगाते हैं माइनस, यहाँ पे साइन लग जाता माइनस, या माइनस साइन लग जाता। तो ये होता है रिडक्शन पोटेंशियल का फॉर्मूला विद pH, और ये था आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्वेश्चन में था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो कि हम निकाल चुके हैं। तो ये था आपका फॉर्मूला का अप्रोच। अगर लॉजिकल अप्रोच पे चलेंगे तो देखो कैसे करते हैं, ध्यान सुनना। तो लॉजिकली आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का निकालना है, तो उसका रिएक्शन लिख लो ना। रिएक्शन होगा H2 से 2H+, और आपका 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे लॉस होने वाला है। इसका Q लिख लो, तो Q क्या हो जाएगा, H+ का स्क्वायर बाई प्रेशर ऑफ H2। बाई डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं दिया, तो प्रेशर ऑफ H2 को कितना मान लेते हैं हम लोग, 1 बार लेते हैं। यहाँ पे Q क्या हो जाएगा, H+ का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर बाई प्रेशर को 1 बार मान लिए। अब ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे चूँकि pH का वैल्यू कितना लिया हुआ था, 10 लिया हुआ था, तो उसके इसमें H+ का कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू कितना होता है 10⁻⁻10। अब नेक्स्ट इक्वेशन को सेटअप करते हैं, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस का जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या होगा, जीरो होगा। अब नेक्स्ट इक्वेशन जब सेटअप करेंगे तो ई सेल इक्वल टू क्या होगा, ई नोट। तो ई नोट बाई डिफॉल्ट यहाँ जीरो है, 0.059 बाई n log Q। तो ये तो वैल्यू क्या होगा, जीरो, क्योंकि आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। आपको ई पता करना है, तो ई कैसे पता चलेगा, -0.059 इंटू यहाँ पे क्या है, नीचे n है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा क्वेश्चन में। और लॉग यहाँ पे H+ का वैल्यू क्या था 10⁻⁻10। अब पुट कर दो 10⁻⁻10 को यहाँ पे, और उसका स्क्वायर भी रखना है, तो स्क्वायर का जो 2 है बाहर आएगा, तो ये जो 2 है यानी यहाँ का जो 2 है इस 2 के साथ कैंसिल करेगा, तो बचेगा आपके पास -0.059 इंटू, अब यहाँ पे जो आप इतना लिखे हो ना, इससे बेटर है आप लिख दो H+ का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो आप ए लिख रहे हो तो भी चलेगा, नहीं तो उससे बदले आप लिख दो कि H+ का कॉन्सेंट्रेशन। तो यानी यहाँ पे क्या होगा, लॉग H+ का कॉन्सेंट्रेशन। बात समझे। अब जो ये माइनस साइन है अंदर ले लो, माइनस साइन है उसको अंदर ले लो, तो ये हो जाएगा 0.059 इंटू माइनस लॉग H+। अब माइनस लॉग H+ आखिर होता है क्या है, तो इसको pH बोलते हैं हम लोग। तो अल्टीमेटली आपका जो ई का जो फॉर्मूला आ जाएगा -0. इसको हटा देंगे, इसको यहाँ लिख सकते हैं हम लोग क्या, 0.59 इंटू pH। ठीक है, माइनस लॉग H+ किसको बोलते हैं, pH को बोलते हैं। तो वहाँ से भी आप सोच सकते हो। तो pH का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया था, 10 दिया हुआ था, तो 0.059 इंटू 10 कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0.59 वोल्ट। तो ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे।